बीच बीच में हम ब्रेक देकर आप लोग को पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ। तो हम लोग सेकेंड ईयर का 7 पेपर नंबर 7 है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और विद्यालय। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो जान जाइए। इकाई 1 यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 होगा, इसमें हम लोग को नेचर एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन इस पर करेंगे, जैसे कि शिक्षा का क्या अर्थ है, परिभाषा, उद्देश्य, 21वीं सदी में भारत में शिक्षा की भूमिका क्या रही, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक शिक्षा क्या है, शिक्षा के कार्य और विधियाँ क्या है, नियमित, ओपन, डिस्टेंस, ऑनलाइन, मिश्रित, ये अलग अलग तरह के जो शिक्षा होते हैं क्या है, शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी की भूमिका क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। ये पहला चैप्टर जो है 1.1 में, यानी पहला चैप्टर में पढ़े 1.1 से लेकर 1.5। चैप्टर जो 2 है, चैप्टर 2 जो पहला पेपर का, पेपर 7 का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक और शैक्षिक आधार, फिलोसफी एंड एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो जान जाइए थोड़ा। इसमें हम लोग आज हम लोग सिलेबस को ही ज़्यादा ध्यान रहे हैं कि टोटल सेकेंड ईयर में जो पढ़ना पड़ रहा है आपका टोटल 7 पेपर, तो 7 पेपर जो पढ़ना पड़ रहा है, तो पेपर 7 और 7 टोटल यानी 13 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर टोटल 13 पेपर है। फर्स्ट ईयर में 6 पेपर, 1 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, और सेकेंड ईयर में है 6 पेपर, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11, पेपर 12 और पेपर 13। अभी अपने ऊपर में हम लोग देखा, तो उसमें हम लोग पेपर 1 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो है कि इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशन, तो इसका चैप्टर 2 है भारतीय परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक और शैक्षिक आधार, फिलोसफी एंड एजुकेशन फाउंडेशन। आप जानते हैं कि शिक्षा, साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों फिलोसफी से आया है, इसको जानना है। इसमें शैक्षिक दर्शन जानते हैं, जैसे आदर्शवाद है, इसके बाद नेचुरलिज्म है ना, बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है, इसके बाद मानवतावाद है ना, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, आइडियलिज्म, आदर्शवाद को आइडियलिज्म बोलते हैं, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद को, प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद को, और ह्यूमनिज्म ह्यूमनास्टिक थ्योरी को। इसमें और हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विचारक कौन कौन हुए, जैसे गांधी, अरविंदो, टैगोर, विवेकानंद, जॉन ड्यूई, पियाजे, मोंटेसरी। इसके अलावा भारतीय संविधान में शिक्षा का कहाँ कहाँ चर्चा की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एजुकेशन। और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अधिनियम और प्रावधान, RTI, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, RTI मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और RPWD एक्ट 2016, दोनों में हम लोग प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा है शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये है चैप्टर 2 में पूरा हम लोग 2.1 से लेकर 2.5 तक। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 जो पेपर 7 में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे विद्यालय प्रशासन और संगठन की परिभाषा, विशेष और समावेशी विद्यालय का संगठन कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल एंड इंक्लूसिव स्कूल्स, शिक्षकों का आचार संहिता, इसमें टीचर्स कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ टीचर्स, ड्यूटीज ऑफ हेड ऑफ स्कूल, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारियां। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे 3.4 में वार्षिक विद्यालय योजना और समय सारणी
एनुअल स्कूल प्लान एंड टाइम टेबल प्रिपरेशंस। और 3.5 में हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय अभिलेखों का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। ये 3.5 में यानी चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में फिर हम लोग अध्ययन करेंगे शैक्षिक दस्तावेजीकरण, शैक्षिक दस्तावेजीकरण और प्रबंधन, एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4.1 में जो हम लोग दस्तावेज के विभिन्न प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ को जब भी पढ़ा रहे हैं आपको तो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, आप लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट है। बिना डॉक्यूमेंट तैयार किए शैक्षिक कार्यक्रम कैसे हो सकता है, तो रिकॉर्ड रखना जरूरी है। शैक्षिक रिकॉर्ड्स का प्रबंधन अभी आपको बता रहे थे, इंटरनल में कितना आता है, एक्सटर्नल में कितना है, टोटल 1200 मार्क्स आ रहे हैं, तो किसका जो है कैसे कैसे रेशियो में बांटा गया है, तो इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। साथ ही साथ 4.3 है प्रगति रिपोर्ट और संचयी रिकॉर्ड्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, केस हिस्ट्री क्या होते हैं, बच्चों के प्रोफाइल जो होते हैं, केस हिस्ट्री एंड प्रोफाइल ऑफ चिल्ड्रेन वो क्या होते हैं। 4.5 में मूल्यांकन रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण, असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद चैप्टर 5 है, इसमें लास्ट पेपर 7 का चैप्टर 5 हुआ, शिक्षा में नेतृत्व और योजना, लीडरशिप एंड प्लानिंग इन एजुकेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नेतृत्व के प्रकार और विशेषता क्या है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप के सिद्धांत और मॉडल। और 5.3 में पढ़ेंगे विद्यालय प्रशासन में योजना और प्रबंधन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे 5.4 संसाधन प्रबंधन और समय प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन और समय प्रबंधन किस तरह जो है एक बेहतर तरीके से शिक्षा में नेतृत्व करने की योजना को आगे बढ़ाता है। तो ये इसके बाद हम लोग 5.4 में संसाधन प्रबंधन और समय प्रबंधन, और 5.5 में हम लोग पढ़ेंगे नेतृत्व कौशल और टीम वर्क, लीडरशिप एंड स्किल। तो ये हम लोग फिर पेपर 8 पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग आज आप लोग को हम इस पर जो है कि किस तरह जो पेपर 7 का पूरा हम लोग किस तरह जो है पढ़ने जा रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ पूछना है तो